Welcome to all of you. Today we are going to discuss about differentiation with the help of logarithmic function. हम लोग आज लवगणकीय फलनों के अवकलन को पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया जा चुका है किस तरीके से हम लोगों ने लवगणकीय अवकलनों को हल किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन है उनको देखते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा cos x sin x टू द पावर cos x प्लस cos x की पावर sin x। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमने इसको तुरंत लेट किया y इक्वल टू, और आपको बताया गया था जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन दिख जाएं तुरंत हमें उनको दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है। y1 इक्वल टू साइन एक्स की पावर cos x और इधर y2 इक्वल टू cos x की पावर sin x, और इनका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना रहता है, और एक चीज आपको और पता है कि जब कभी x की पावर में x हो तो हमें log लेना होता है वहां पे। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे log लेना पड़ेगा, x की पावर में x है तो आपने लिखा टेकिंग log बोथ साइड। जो काम आपने यहां किया वही काम आपने यहां किया, टेकिंग log बोथ साइड इधर पे और इधर पे। लॉग लिया तो आपको ये पता चल गया log y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर लॉग लेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप log sin x की होल पावर cos x, यहाँ पर log y2 इक्वल टू log cos x की पावर sin x। इस तरीके से दोनों तरफ हम वही काम पैरेलल करते चल रहे हैं, बस कोई भी नया काम नहीं। यहाँ पर log y1 इक्वल टू, यहाँ पर cos x को आगे कर लीजिए तो cos x log sin x। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी का डिफरेंशिएशन आगे कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर log y2 इक्वल्स टू, यहाँ पर पावर आगे sin x log cos x। ये पावर आगे कैसे हो रही है आपको पता है अच्छे से, ये फॉर्मूला लगा है log m टू दी पावर n इक्वल्स टू n log m, इस फॉर्मूले से हुआ है। अब एक एक का डिफरेंशिएशन कर लेते, पहले इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे फिर इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। सभी को दिख तो रहा है ना बोर्ड में, क्लियर है? ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन। log y1 का 1/y1, y1 का अगेन तो डी डी एक्स ऑफ y1। यहाँ पर दो फंक्शन दिख रहे हैं, पहला और दूसरा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, पहला लिख के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा लिख करके पहले का डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ y1 हमारा इधर ही रुका रहेगा, ये y1 इधर लग जाएगा। यहाँ पर ये cos x log sin x का, तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x, तो यहाँ sin x है तो पहले तो आप लिखेंगे 1/sin x, लेकिन sin x का दोबारा करना पड़ेगा। जब sin x का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x। log sin x पहले क्या था cos x, log sin x का पहले तो 1/sin x, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास log x का 1/x, और sin x का दोबारा किया तो हो गया cos x। कई बार बताई जा चुकी हैं ये चीजें। log sin x और इधर cos x का करेंगे तो आएगा माइनस का sin x। ये हमारी पहली वाली इक्वेशन थी, इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। ये हमारा पहली वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके हमको दूसरी वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, इतना देख लीजिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, पहली वाली थी टेकिंग बोथ साइड log, log लिया log y1 पावर आगे पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे लगा लिए पहली वाली आ गई, इसका काम खत्म हो गया, इसको हमने यहीं पे रोक लिया। दूसरा वाला पार्ट और आ जाए, उन दोनों को जोड़ दिया, ये हमारा आंसर। ये हमने कल भी किया था, ये हम आज भी करेंगे। देखिए जरा, ये यहां से यहां तक ये जो लिखा है इसको लिखा रहने दिया, इस दूसरी वाली इक्वेशन को उठाइए, इसका डिफरेंशिएशन करिए। यहाँ पर पहला लिख के दूसरा यहाँ पे भी लगेगा, तो log y2 का डायरेक्टली देखिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2। यहाँ पर पहला लिख के दूसरे का sin x
लिख करके दूसरे का log cos x का करेंगे, तो पहला लिख के जब आप दूसरे का करने चलेंगे डिफरेंशिएशन तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का, इसके बाद ये जो y2 है ये इधर लग जाएगा मल्टीप्लाई में, साइन x हमारा एज इट इज log cos x का, पहले तो 1/cos x और cos x का हमको पता है फॉर्मूला माइनस साइन x, log cos x का पहले तो 1/cos x और cos x का माइनस साइन x, इसी तरीके से log cos x एज इट इज साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। ये हमारी दूसरी वाली जो इक्वेशन लिखी थी इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपके सामने लिख दिया। अब दोनों को हमें ऐड कर देना है, बस यही हमारा फाइनलाइज आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन टू, डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन जो हम लेके आए हैं वही उसी को हम ऐड कर देंगे। y का डिफरेंशिएशन क्या रहा होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, और पहले वाला टुकड़ा कौन सा था, ये था, इसका डिफरेंशिएशन ये है आपके सामने, रख लीजिए y1 है क्या, पहला वाला हिस्सा, कल बताया था मैंने, याद होगा, इस पूरे को हमें जोड़ के लिखना है, इसको और इसको जोड़ के लिखना है, बस ये y1 जो है उस पहले वाला हिस्सा तो वो रख लेंगे, प्लस y2 जो है दूसरा वाला हिस्सा, तो y1 की जगह ऐसे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और पहले वाला ये पूरा हिस्सा, और यहाँ पर कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट एक्स, प्लस माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। फिर समझिए पहले और दूसरे दोनों को जोड़ के लिखना है, तो पहले वाला हिस्सा ये वो लिख दिया हमने, और y1 की जगह y1, अब प्लस लगाकर दूसरा वाला हिस्सा लिखना है, तो पहले वाले को खत्म कर दे रहे हैं हम क्योंकि इसको तो लिख ही चुके हैं, दूसरा वाला हिस्सा क्या है ये, और यहाँ पर y2 लगाना है, पहले y2 क्या है cos x की पावर साइन x, ये पहले लगा लिया हमने cos x की पावर साइन x, जब आपने पहले लगा लिया cos x की पावर साइन x, इसके बाद ब्रैकेट में इस पूरी चीज को ऐसे लिख लीजिए साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, तो साइन एक्स इंटू माइनस का टेन एक्स, ये चीज साइन अपॉन कॉस हो गया टेन, माइनस लगा था हमने भी लगा दिया साइन एक्स एज इट इज, y2 की जगह y2 प्लस लॉग कॉस एक्स और बगल में एक कॉस एक्स, ये हमारा फाइनलाइज आंसर हो गया। किसी को शायद ही दिक्कत हो, बहुत आसान सी बात थी, बस स्टेप बाय स्टेप चीजों करते जाइए अपने आप आता है। लॉग लेना था लॉग ले लिया, इसको हल किया, इसको हल किया, लॉग लिया, दोनों तरफ पहला दूसरा लगाते चलेगा, दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, यही फाइनलाइज आंसर बन जाता है। रब कर देते हैं, जिसको भी दिक्कत है, जैसे इन सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती थी, एक स्टेप देखते हैं तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप समझ लीजिए, बार बार पॉज कर करके आगे पीछे करके, ये आपकी जिम्मेदारी। हाँ वो तो क्वेश्चन लिखा था, बताओ 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 बताओ। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है, वो क्वेश्चन लिखा था इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, और बाकी अपना रिकॉर्डेड में मिल ही जाएगा आपको। चलिए इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 8 नंबर, लिखा है y इक्वल टू टेन एक्स की पावर टेन एक्स की पावर टेन एक्स, ये लिखा है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेन एक्स टू द पावर टेन एक्स टू द पावर टेन एक्स। जब इस क्वेश्चन को आपने देखा तो आपके दिमाग में आया कि टेन की पावर में टेन की पावर में टेन, ऐसा कुछ लिखा है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पावर के ऊपर पावर लग जाए, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, मतलब ये पावर के ऊपर पावर लगी तो इनका हम गुणा करा देते हैं। आपको पता है किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा है एक्स स्क्वायर का क्यूब, तो देखिए पावर के ऊपर पावर लगी तो इसको हम लोग फाइनलाइज करके क्या लिखेंगे, एक्स की पावर सिक्स। उसी तरीके से पावर के ऊपर पावर लिखा है, दोनों को हमने करा दिया मल्टीप्लाई। अब आपको पता है एक्स की पावर में एक्स, तो टेकिंग बोथ साइड लॉग,
log y इक्वल टू log 10x टू द पावर 10 स्क्वायर x। log y इक्वल टू log 10x टू द पावर 10 स्क्वायर x, दोनों तरफ हमने log लिया है बस। अब log y इक्वल टू ये 10 स्क्वायर x आ गया आगे, 10 स्क्वायर x log 10x हो गया। ये किस फॉर्मूले से हो गया? ये log m टू दी पावर n इक्वल्स टू n log m से हो गया। जो लोग कॉन्टिन्यूअस वीडियो में बने उनको एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। अब आपको पता है यहाँ पहला दूसरा लगेगा और डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पहला दूसरा तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये 1/y में से y बगल में लग जाएगा। अब अंदर अवकलन की प्रक्रिया शुरू। log 10x फॉर्मूले से पहले तो 1/10x, क्योंकि log x का 1/x, तो पहले तो 1/10x, उसके बाद 10x का sec स्क्वायर x। हाँ देखिए फॉर्मूले तैयार करते जाइए। जब आप फॉर्मूले आपको आते होंगे तो जो हम यहाँ लाइन लिख रहे होंगे उस समय आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूले चल रहे होंगे, और वही बच्चा आगे बढ़ता है जिसके दिमाग में फॉर्मूले चलते हैं। हम ये स्टेप लिख रहे हैं, आप आगे वाले में तुरंत सोचने लगे इसका ये होगा, इसका ये होगा, तभी आप आगे कर पाएंगे। 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज log 10x का 1/10x और 10x का हो गया sec स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पर log 10x, यहाँ 10 स्क्वायर एक्स लिखा है। इस 10 स्क्वायर एक्स को हम अगर ये लिख लें 10x का होल स्क्वायर तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 स्क्वायर एक्स लिखा जाए या 10x का होल स्क्वायर लिखा जाए, बात एक ही। और जैसे ही आपके सामने ये आया तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला गया, यार हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n का, और वो फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n माइनस 1, दैट इज 2 10x। पावर आगे एक कम, एक कम मतलब 2 है, उससे एक कम कर देंगे तो एक ही बचेगा, एक लगाओ चाहे ना लगाओ। लेकिन जिसको हम लोग x की तरह मानते हैं उसका दोबारा करते हैं। इस 10x का दोबारा करेंगे और इस 10x का दोबारा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? sec स्क्वायर एक्स हो गया फाइनल। अब थोड़ा इसको देख लीजिए, एक लाइन और बच्ची मैनेज करके लिख देते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये y क्या है? ये y यही सवाल है, तो y की जगह वही सवाल लिख दो, 10x की पावर 10 स्क्वायर एक्स, ये लिखा हमने y की जगह। और अंदर 10x से 10x कट गया, अंदर क्या बचेगा? 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस log 10x इंटू 2 10x सेक स्क्वायर एक्स। यही हमारा फाइनलाइज आंसर हो गया। देख लीजिए 10 सेकंड का समय है, ऊपर से यहाँ तक देख लीजिए। जितने भी लोग लाइव क्लासेस में जिनको एक भी % दिक्कत हो कि सिस्टम में दिक्कत, तुरंत पूछ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x cos x। ये लिखा है, फिर से वही कहानी। जैसे आपने क्वेश्चन देखा आपके दिमाग में आया x की पावर में x है तो log लेने वाला तरीका बताया गया था, टेकिंग बोथ साइड log। टेकिंग बोथ साइड log, ये स्टेप आपने फॉलो किया। इसके बाद यहाँ पे आपने लिखा log y इक्वल्स टू log x टू दी पावर x cos x। फॉर्मूला आपने पढ़ा है log m टू दी पावर n, दैट इज n log m। log y इज इक्वल्स टू x cos x आ गया आगे, ये हो गया log x। अब अभी तक का एक यूनिक पहला क्वेश्चन आपके पास आया जिसमें देखिए 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं। पहला x,
दूसरा cos x और तीसरा log x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तीनों फंक्शन एक साथ। तो अभी तक आपको कोई ऐसा नियम नहीं बताया कि जिसमें तीन फंक्शन का गुणा आपने सीखा हो। केवल दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब तरीका तो एक ही है, लेकिन हमको इम्प्लीमेंट तो यहाँ पे करना पड़ेगा। समझते हैं किस तरीके से करेंगे। किसी किन्हीं दो को एक मान लो तो दो फंक्शन बन जाएंगे, जिसको आपकी इच्छा हो, ये आप स्वतंत्र हैं। हमने सपोज इन दोनों को एक मान लिया और इसको दूसरा बना रहने दिया। यहां पर तुरंत हमने वही कार्यवाही की, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लॉग वाई का 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई पहला लिख करके, पहला पूरा ये एक्स कॉस एक्स काम कर रहा है, पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का, ये हमारा नियम कर दिया। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये जो y अपॉन में था ये बगल में जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा। अब यहाँ अंदर अवकलन का काम शुरू, log x का 1/x प्लस ये लिखा है log x। अब यहाँ फिर समस्या, x cos x एक साथ लिखा है और बाहर लगा है अवकलन, तो यहाँ हम एक बार फिर से पहला दूसरा लगा दें, क्योंकि देखो यहाँ पहला दूसरा, अगर केवल x होता तो 1 हो जाता, cos x होता माइनस sin x, लेकिन यहाँ देखो दो चीजें एक साथ हैं, तो फिर से एक बार वही कार्यवाही शुरू। कौन सी? पहला और दूसरा। तो यहाँ आप छोटा सा एक ब्रैकेट बनाइए, log x बाहर रुका रहेगा। जिन बच्चों ने टेस्ट में गलती की थी ब्रैकेट वाले, उनको बता रहा हूँ, log x बाहर एक छोटा सा ब्रैकेट बनाइए और अंदर वही वाली कार्रवाई को शुरू कर दीजिए। पहला लिख के दूसरे का, तो पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का, ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट तो चल ही रहा था। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये वाई क्या है? वाई तो सवाल ही है, तो एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, वाई की जगह इस एक्स से ये एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो सिंगल बचेगा कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स, और अंदर अवकलन लगाइए कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो कॉस एक्स का साइन एक्स आ गया, लेकिन माइनस मैंने यहाँ लेके छोटा सा लगा दिया, प्लस ये हो गया cos x और x का हो जाता है एक, x के सापेक्ष कर रहे हैं x का, तो हो गया एक, ये ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट फिर से क्लोज। चाहिए तो एक लाइन में और आंसर लिख दीजिए, फाइनलाइज होकर के हमारा आंसर ये लिखा जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू इस तरीके से x टू दी पावर x cos x लार्ज ब्रैकेट cos x प्लस ये log x है, ये log x ब्रैकेट के बाहर है, तो जब ब्रैकेट तोड़ के अंदर जाएगा तो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, दोनों के पास भेज दीजिए ईमानदारी से। और जब log x यहाँ अंदर जाएगा तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस का log x इंटू साइन एक्स, log x इंटू साइन एक्स, log x साइन एक्स एक साथ आ गया, प्लस log x इंटू cos x, यही हमारा फाइनलाइज आंसर। जिस बच्चे को समस्या है निसंकोच पूछ लीजिए, ऐसे ही लिखा जाएगा आंसर, cos x माइनस log x, अंदर गया तो log x, ये x इंटू में, ये sin x सभी इंटू में है, लगा लिया। हमने इनके बीच में इंटू इसलिए लगाया क्योंकि आप गलती से log x x sin x लिख देंगे तो एक साथ आइडेंटिफाई करने में समस्या होगी एग्जामिनर को कि ये log x के साथ ये x है या sin x है, इसलिए अलग अलग ये सभी मल्टीप्लाई में लिखे हैं, प्लस log x cos x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा, और यही हमारा फाइनलाइज आंसर होगा। देख लीजिए, किसी को समस्या है तो 2 सेकंड में पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वही चीज तो इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो x है वो log के साथ है, इसीलिए हमने देखो यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते ना, क्योंकि log x अलग चीज है और ये x अलग है, इसीलिए देखो log x और x कर दिया। ये जो x है वो log के साथ है, ये log के पकड़ में है, इसको आजाद नहीं किया गया 20x को। अगर ये सिंगल होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता, अगर ये दोनों एक्स स्क्वायर हो जाएंगे तो log कहाँ जाएगा, फिर log x स्क्वायर थोड़ी नहीं हो जाएगा। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। ये log x एक अलग चीज, ये x एक अलग चीज, ये sin x अलग चीज, इसीलिए हमने देखो इंटू लगाया इनके बीच में। इनमें गलती मत करिए, क्योंकि देखो शुरुआत से log कौन ले रहा है, केवल x ले रहा है। देखो यहाँ ऊपर देखो, यहाँ ऊपर देखो, यहाँ ऊपर देखो,
केवल लॉग एक्स ही तो ले रहा है, तो वही लॉग एक्स होगा। ये एक्स तो एक अलग चीज है ना। ठीक, कोई दिक्कत? ओके। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है कि आप के दिमाग में ये चलता है कि हाँ सर सामने पढ़ा रहे हैं, तो आपको थोड़ा लगता है कि हाँ हमारे सामने सब कुछ चल रहा है। और रिकॉर्डेड में लगता है चलो रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें आप आलस कर जाएंगे देखने में, तो ये काम आपको नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप लाइव होने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। चलिए फिलहाल देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10। इसी सीरीज में है, आगे नंबरिंग मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। पिछले 3 वीडियोस इसी पे बेस्ड हैं। y इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एक्स, ये लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम एज इट इज उसी प्रोसेस पे काम करिए। हमने कहा था जब दो टुकड़े दिख जाएं दोनों को लेट कर लो, y1 इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। और हमने ये भी बताया था ये क्यों करते हैं, ये इसलिए ताकि आप गलती से दोनों जगह लॉग ना लगा दें, दोनों का अलग ही अलग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिए टेकिंग बोथ साइड लॉग, और सेम चीज आप उधर भी लिख लेंगे, अभी पीछे क्वेश्चन बता चुका हूँ इसी तरीके का। टेकिंग बोथ साइड लॉग, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे तो हो जाएगा लॉग y1 इक्वल टू लॉग कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। यहाँ पर आप लेंगे लॉग y2 इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स। दोनों जगह एक फॉर्मूला लग जाएगा, समझ लीजिए। लॉग m की पावर n का n लॉग m, ये फॉर्मूला आपका दोनों जगह इम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पर और वहाँ पर लगाइए। लॉग y1 इक्वल टू पावर आएंगे साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, ये पहली वाली इक्वेशन। अभी इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, यहाँ पर लगाइए। जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको मिलेगा लॉग y2 इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ये दूसरी वाली इक्वेशन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाना होगा। फिर से पुराने वाले क्वेश्चन में पहुंच जाइए, इत्मीनान से उसको ट्राई कर लीजिए। कैसे देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर log y1 का 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1। यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, पहला दूसरा, ये पहला साइन एक्स। अब यहाँ आप ये ना कहिएगा कि भैया यहाँ पे भी तो 3 फंक्शन है, साइन एक्स लॉग और कॉस एक्स। नहीं, यहाँ पर ये लॉग कॉस एक्स एक साथ है, क्योंकि लॉग के पकड़ में है कॉस एक्स, तो ये एक है और ये एक है, तो 2 ही तो हुए टोटल। अगर यहाँ लिखा होता लॉग एक्स कॉस एक्स, तो लॉग के पकड़ में एक्स हो जाता, कॉस एक्स अलग हो जाता, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे लगाइए पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का। सभी को दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं था। पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का, इसके बाद डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू, ये y1 इधर चला जाएगा, यहाँ पर आएगा साइन एक्स और अंदर अवकलन की प्रक्रिया शुरू। कॉस एक्स यहाँ लिखा है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का तो 1/x होता है, लेकिन एक्स की जगह है कॉस एक्स। फिर से कॉस एक्स का दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम एक्स के तरीके देख रहे हैं। तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स प्लस यहाँ पर लॉग कॉस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, इस तरीके से। अब यहाँ फिर वही ये समझने की गलती ना करिए कि लॉग कॉस एक्स के साथ कॉस एक्स है, कॉस एक्स ये कॉस एक्स अलग है, ये लॉग की पकड़ में है और ये सिंगल है। अब इसको अगर आप फाइनलाइज करके लिखेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू y1 मतलब पहला वाला टुकड़ा, और वो ये था cos x टू द पावर साइन x। यहां पर साइन अपॉन कॉस हो गया tan x इंटू माइनस का साइन x प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये पहली वाली इक्वेशन का अवकलन होकर के आपके सामने आ गया। एक एक स्टेप अपने नियम पे अपने सूत्रों पे चले हैं और यहाँ पर हम आके खड़े हो गए। अब इसी तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, ये भी निकल आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, खत्म। ये करना है, देख लीजिए इतने में किसी को दिक्कत हो तो फिर आगे बढ़ते हैं।
शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। वही पुराने वाले कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं पे हम एक एक चीज यहाँ पे लिख के कर रहे हैं। पहला दूसरा, पहला लिख के दूसरे का, दूसरा लिख के पहले का, log cos x का 1/cos x, cos का माइनस साइन, बस वही फॉर्मूले वही नियम। तो इस लाइन को छोड़ के बाकी सब हम इरेज कर देते हैं। देखते हैं, जो पहली वाली इक्वेशन बनाई थी उसका अवकलन हमारे सामने आ गया है। अब हमें इसका और करना है। इसका इसका करने चले तो यहाँ पहला, यहाँ दूसरा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया और यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करिए, इसका कर रहे हैं। log y2 का 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू, ये y2 इधर लगेगा जाके, जैसे यहाँ ये y1 इधर आ गया तो इसी तरीके ये y2 उठेगा, इधर क्रॉस में मल्टीप्लाइंग लग जाएगा। और y2 है क्या, x की पावर x, तो यहाँ लिख देते हैं x की पावर x ब्रैकेट log x का 1/x प्लस log x और इस x का 1। फाइनलाइज करके अगर इस लाइन को आप लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे x की पावर x ब्रैकेट, इस x से ये x कैंसिल आउट तो बचेगा 1 प्लस log x। ये इसका अवकलन आपके सामने, फिर से समझ लीजिए। पहला दूसरा था log y2 का 1/y2, लेकिन y2 का कर रहे हैं और कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y2 का गेन करना पड़ेगा इक्वल टू इधर पहला लिख के दूसरे का, तो पहला लिख के दूसरे का प्लस दूसरा लिख के पहले का। पहला x एज इट इज log x का 1/x, प्लस लगा था हमने भी लगा दिया log x एज इट इज, और x का होता है एक, तो एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसको फाइनलाइज करके लिख लिए तो लीजिए, तो x की पावर x एज इट इज, x कट गया तो आ गया एक और log x। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों का डिफरेंशिएशन हमारे सामने आ गया। फाइनलाइज आंसर आप यहाँ पर लिख लीजिए, y का डी डी एक्स ऑफ y, और पहले वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ये था आपके सामने। इसको आप यहाँ पे हूबहू उतार दीजिए, जैसे लिखा है वैसे, cos x की पावर sin x इन ब्रैकेट माइनस का sin x tan x प्लस log cos x इंटू cos x प्लस दूसरा वाला हिस्सा x की पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये हमारा फाइनलाइज आंसर। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन कंफर्म होता है लॉग वाला आना, और उनमें भी कैटेगरी होती है यही वाले, अलग अलग वाले। इसमें एक और पार्ट दे देगा टुकड़ा, कल बताया था मैंने 3 हिस्से वाला, तो एक काम और बढ़ जाएगा। जैसे पहला करेंगे उसी तरह दूसरा करेंगे, उसी तरह तीसरा, और तीनों को बाद में जोड़ देंगे, खत्म। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर y माइनस x टू द पावर y माइनस y टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से यहाँ वही वाली प्रक्रिया, दो चीजें घटी हैं, अब घटी हैं तो घटा के लिख लो। 3 हिस्से दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको हमने पहला लेट किया y1 इक्वल टू एक्स की पावर y, y2 इक्वल टू y की पावर x, और इक्वल टू के इस तरफ वाला इसको y3 कह दीजिए, y3 इक्वल टू a की पावर b। लॉग ले लीजिए, तीनों तरफ लॉग, लॉग लेने पर यहां पर भी यही कहानी, यहां पर भी यही कहानी, यहां पर भी लॉग। लेने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है थर्ड वाले में लॉग, लेकिन मैंने लेके आपको दिखा दिया है क्योंकि वो होना जीरो ही है। कल याद है ना इस तरीके के क्वेश्चन था, आखिरी में जीरो हुआ था, वो याद है ना। हाँ, तो वो जीरो ही होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे लॉग लेके कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। लॉग की वहां कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब अवकलन करेंगे ये पूरा है कांस्टेंट, तो होना उसको जीरो ही है। ठीक, देखिए अब वही प्रक्रिया लगाइए यहाँ पर, log y1 इक्वल टू y log x, यहाँ पर log y2 इक्वल टू x log y,
और यहाँ पर log y3 इक्वल टू बी log a। ठीक, अब बस अवकलन कर देते हैं डायरेक्टली। y1 का 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1, यहाँ पर पहला लिख के दूसरे का, तो पहला लिख के दूसरे का 1/x प्लस दूसरा लिख के पहले का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y। ये समझ में आ गया होगा, पहला लिख के दूसरे का log x का 1/x प्लस दूसरा लिख के पहले का। ये है हमारी, यहाँ पर इसको रखिए डी डी एक्स ऑफ y1 और इस y1 को ऊपर भेजेंगे, और y1 है क्या x की पावर y, x की पावर y/x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ वाई। ये पहले वाले टुकड़े का डिफरेंशिएशन आपके सामने। तीसरे वाले टुकड़े का जरा देख लेते हैं एक बार। डी डी एक्स ऑफ y3 log y3 का 1/y3 डी डी एक्स ऑफ y3 और b log a, आपको पता है b भी कांस्टेंट log a भी कांस्टेंट, तो आएगा 0। तो आपको पता चल गया डी डी एक्स ऑफ y3 इक्वल टू फाइनलाइज होकर के 0। दूसरा वाला टुकड़ा बचा, इसका और कर लेते हैं। इसका देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे समझिए, log y2 का 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू पहला लिख करके दूसरे का, इसको पूरा बता देता हूं, पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का। समझिए डी डी एक्स ऑफ y2 इक्वल टू, ये y2 उधर जाके लगेगा, दूसरा वाला है क्या y की पावर x, तो इसको लिखेंगे x log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ y प्लस log y और x का हो गया 1। ये हो गया दूसरा हिस्सा। बहुत आसान था, कुछ नहीं था। पहले वाले में ये y1 log y1 y आएंगे log x, पहला लिख के दूसरे का log x का 1/x प्लस दूसरा लिख के पहले का हो गया डी डी एक्स ऑफ y। ये y1 उठ के इधर जाएगा तो y1 हो जाएगा, y1 है क्या x की पावर y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर आइए, यहाँ पर log y2 का 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2, पहला लिख के दूसरे का प्लस दूसरा लिख के पहले का, तो पहले का। ये y2 उठ के इधर जाएगा, y2 है क्या y की पावर x, वो लगा दिया x एज इट इज। log y का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/y, लेकिन x होता है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी डी एक्स ऑफ y प्लस log y x का हो गया 1, ये दूसरा हिस्सा, तीसरे का हो गया 0। अब केवल एक काम बचा, अपनी अपनी जगह रख दीजिए, खत्म कहानी। देखते हैं, सब चीजों को रख कर देता हूं, केवल हम पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट और तीसरा रिजल्ट रोकेंगे, बाकी सब रख कर देंगे। जिसको समस्या हो पूछ ले, भी रख कर दें, रख कर देते हैं। आई थिंक सभी को आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बहुत आसान सी बात थी, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। पहले में कार्यवाही लॉग वाली अवकलन, दूसरे में कार्यवाही लॉग वाली अवकलन, तीसरे में कार्यवाही लॉग वाली अवकलन। अवकलन के सूत्र पहला दूसरा, खत्म। देखिए समझते हैं, पहले वाला इक्वेशन ये है, तो पहली वाली को पहली वाली की जगह x टू द पावर y/x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ y, पहला वाला माइनस लगा था लगा दिया। दूसरा वाला रखिए y की पावर x/y डी डी एक्स ऑफ y प्लस log y, और तीसरा वाला 0 आएगा, आपको पता है, वो रख दिया था वहां। तीसरा वाला टुकड़ा 0 था, सभी को पता है, यहाँ पे थर्ड वाला 0 हुआ था। अब इन सबको हटा देते हैं क्योंकि इनको हमने रख लिया। ठीक, अब x की पावर y को अंदर भेजिए, जब अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा x की पावर y इंटू y/x प्लस x टू द पावर y log x इंटू डी डी एक्स ऑफ y माइनस ये y की पावर x अंदर जाएगा तो y टू दी पावर x x/y डी डी एक्स ऑफ y, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो y टू दी पावर x log y इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं किया, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, मतलब दो ब्रैकेट का नहीं, एक दी हुई संख्या का किसी दिए गए कोष्टक में मल्टीप्लाई, अंदर भेज दिया, ये अंदर इसके पास, ये अंदर इसके पास, माइनस साइन के साथ। इसी तरीके से इसको अंदर भेजा, इसको अंदर भेजा। अब जो हमें निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका मतलब हमारा जो टारगेट है वो डी डी एक्स ऑफ वाई है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई को रोक लो। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इन दोनों को एक साथ, एक्स टू दी पावर वाई log x डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस y टू दी पावर x अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई एक साथ। इसके अलावा बाकी सबको इक्वल टू के उस तरफ भेज दो, ये चीज इक्वल टू के उस तरफ जाएगी, y टू दी पावर x log y, माइनस की थी प्लस की, और ये बचा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का
एक्स टू दी पावर वाई, वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स माइनस यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिए छोटी सी चीज, यहाँ पे y की पावर x, यहाँ पे नीचे है y। ये y जब ऊपर जाएगा तो पावर कितनी, यहाँ y की पावर कितनी है 1, और ये y ऊपर जाएगा तो पावर, ऐसे समझिए y की पावर x अपॉन y, ये लिखा है y की पावर x इंटू, ये y ऊपर जाएगा तो y की पावर -1। हमको पता है गुणे में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो y की पावर x -1। ये बहुत छोटी चीज, क्लास 6-7 वाली चीज, लेकिन मैंने समझा दिया आपको। चलिए तो ये हो गया y टू दी पावर x -1 इंटू एक्स, इस तरीके से। डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन, ये अंदर पैक कर दिया, माइनस लगा दिया, इसको अंदर पैक कर दिया, इक्वल टू y टू दी पावर x log y माइनस, यहाँ पर भी देखिए यही कॉन्सेप्ट, x की पावर y अपॉन x, ये x ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर y -1 बन जाएगा, x की पावर y -1। क्यों, समझिए यहाँ x की पावर y है, यहाँ x की घात है 1, और ये जब घात ऊपर जाएगी तो माइनस, और गुणे में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x की पावर y -1। अब डी डी एक्स ऑफ वाई यहीं पे रुकेगा, हमारा टारगेट है डी डी एक्स ऑफ वाई। हाँ हाँ बोलो। x टू दी पावर y -1 इंटू वाई, हमारा टारगेट है डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको रोक लिया और इस पूरे को इसके नीचे भेज दिया, तो y की पावर x log y माइनस एक्स टू दी पावर y -1 इंटू वाई अपॉन, इस पूरे को लिख दिया तो x टू दी पावर y log x माइनस वाई टू दी पावर x -1 इंटू एक्स। यही हमारा फाइनलाइज आंसर। आई होप किसी को समस्या नहीं होगी। आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। समझिए एक बात, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं ईमानदारी से डेली लगाइए घर में, एक एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ हमने बताया नए कॉन्सेप्ट के, डेली हम 5 क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ लेके आते हैं, तो वही आप डेली डेली तैयार करते जाइए। और दूसरी बात ये कि आप लाइव क्लास में बने रहने का ज्यादा प्रयास करिए, क्योंकि लाइव क्लास में आपको ऑफलाइन का नहीं 100% तो 60 to 70% के बीच में तो मिल ही जाता है कि हाँ सर लाइव है, हमारे सारी चीजें सामने हो रही हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर में आपके अंदर थोड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि क्लास चल रही हो गई रिकॉर्डेड वीडियो, तो थोड़ा देखने में आपके अंदर आलस आ सकता है। उस आलस को नहीं लाना है आपको, लाइव क्लास में आप बने रहिए तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। सभी को समझ आ गया है तो ये वाले क्वेश्चन अपने मन से लगाइएगा आप लोग। और अगर कोई दिक्कत है, जैसे समझाने में कोई स्टेप नहीं समझ में आया, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाता है, आप वहां पर पॉज कर करके चीजों को देखें, इस स्टेप में कैसे हुआ वहां रुक जाइए, देख लीजिए क्या लिखा, फिर आगे बढ़ जाइए, पॉज कर करके आप लोग उसको समझिए, लेकिन मेहनत करिए डेली का डेली। हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पे, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।